आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एयरटेल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, आज से बदल रहा है पेमेंट से जुड़ा यह नियम, जानलेवा हो सकता है नुकसान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, अब नहीं पड़ेगी ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को साथ लेकर चलने की जरूरत, तो सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा खाने के तेल को सस्ता होने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है महंगी बिजली का झटका, टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। आखिर कितने बढ़ेंगे दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्ड करने वाले लोगों के लिए आज एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, आज से बदल जाएंगे बैंक के पेमेंट रूल। पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए पेमेंट रूल्स आज से बदलने जा रहे हैं। वह बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी 4 अप्रैल से बैंक अपने कस्टमर्स के लिए चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी पीएसएस के नियमों में बदलाव यहाँ पर बैंक करने जा रहा है। वह पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि आज से बैंक के कस्टमर 10 लाख से अधिक रुपए के भुगतान करने के लिए उनको पॉजिटिव पे सिस्टम में यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वही पंजाब नेशनल बैंक के पॉजिटिव पे सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पर बैंक जो कस्टमर से यानी ग्राहक है उनको अपना अकाउंट नंबर, चेक अल्फा और चेक की तारीख और चेक अमाउंट और लाभ करता है उसका नाम आदि डिटेल यहाँ पर बैंक को देना जरूरी है। वही पॉजिटिव पे वेरिफिकेशन के अभाव में यहाँ पर बैंक आपके चेक का भुगतान यहाँ पर नहीं करता है, वही ऐसे चेक को वापस लौटा दिया जाएगा। वही पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि पॉजिटिव पे सिस्टम आपको विभिन्न प्रकार के चेक पेमेंट में होने वाले धोखाधड़ी से बचाता है। वे अकाउंट होल्डर्स चेक की डिटेल ब्रांच में यहाँ पर डिजिटल चैनल के माध्यम से जमा यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए कस्टमर को बैंक के इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, मोबाइल ऐप या फिर PNB One या फिर SMS बैंकिंग का इस्तेमाल इसके लिए यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब नहीं पड़ेगी ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को साथ लेकर चलने की जरूरत, नहीं कटेगा चालान, बस करना होगा ये काम। वाहन मालिकों को आजकल एक के बाद एक परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, कभी पेट्रोल की बढ़ती कीमतें तो कभी यहाँ पर ट्रैफिक के नए नियम। आप सभी इस बात से परिचित है कि वाहन चलाते समय किसी भी यहाँ पर मोटर यात्री या फिर दोपहिया सवार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज। हालांकि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपडेट रखना आवश्यक है, तो ऐसे में यहाँ पर सभी कागजात को साथ रखना कई बार यहाँ पर वाहन मालिक जो है वो भूल जाते हैं, उनकी इसी भूल का परिणाम मोटा चालान यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर यहाँ पर वाहन चालकों के लिए निकल कर सामने आई है। दरअसल अब आपको सभी दस्तावेजों को हर जगह साथ लेने की जरूरत नहीं है, उनकी फोटोकॉपी बनाने की भी अब आपको जरूरत नहीं होगी। वे सभी कार और दोपहिया वाहन मालिक अब डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या फिर एम परिवहन मोबाइल ऐप पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पर आरसी को डिजिटल रूप में यहाँ पर रख सकते हैं, और यातायात पुलिस या फिर परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर आप अपने फोन पर सभी दस्तावेज यहाँ पर दिखा सकते हैं जो कि मान्य होंगे। वही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से नए नोटिस को जारी किया गया है, जिसके अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या फिर एम परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में रखा जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी खबर, रेलवे चलाएगी समर स्पेशल ट्रेन। हर बार की तरह इस बार भी गर्मियां शुरू होते ही यहाँ पर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वही कोरोना के दौरान ये संख्या काफी कम थी, लेकिन अब जो महामारी है वो नियंत्रण में आने के बाद ट्रेनों में फिर से यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी है। वही गर्मियों के इस सीजन में यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए भारतीय रेल एक के बाद एक यहाँ पर कई समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा यहाँ पर कर रही है। इस सिलसिले में भारतीय रेल के पश्चिमी जो रेलवे है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे उस जोन ने यहाँ पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला यहाँ पर किया है। वही उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा किए गए एक आधिकारिक यहाँ पर बयान में कहा गया है कि अजमेर से बांद्रा और जयपुर से बांद्रा के लिए समर स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जयपुर से हैदराबाद के बीच भी एक समर स्पेशल ट्रेन को शुरू किया जा चुका है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, मार्च में बेरोजगारी दर घटकर आई है 7.6%।
अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटने के साथ ही देश में बेरोजगारी दर भी लगातार घट रही है। वही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CME ने यहाँ पर जो डाटा जारी किए हैं, इसके अनुसार यहाँ पर मासिक आंकड़े के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर जो है वह फरवरी में 8.10% जो कि मार्च में घटकर यहाँ पर 7.6% रह गई है। वही 2 अप्रैल को यह अनुपात घटकर यहाँ पर 7.5% रह गया। वही शहरी बेरोजगारी दर 8.5% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7.1% यहाँ पर रही है। वही भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अर्थशास्त्र और सेवानिवृत्त प्रोफेसर अभिरूप सरकार ने यहाँ पर कहा है कि बेरोजगारी की दर जो है वो लगातार घट रही है, लेकिन भारत जैसे गरीब देश की दृष्टि से यह भी काफी यहाँ पर ऊंची है। वही सरकार ने कहा कि बेरोजगारी अनुपात में गिरावट से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था जो देश की है वो पटरी पर लौट रही है। वही सरकार ने कहा कि लेकिन भारत जैसे गरीब देश के लिए बेरोजगारी दर अभी काफी ऊंची है। वही खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बेरोजगार जो है वो नहीं झेल सकते हैं, इसलिए उनके खाने कमाने के लिए जो भी रोजगार मिल रहा है उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक मार्च में हरियाणा में बेरोजगारी की दर है वो 26.7% रही है, जबकि राजस्थान जम्मू कश्मीर में ये 25% रही है। वही बिहार में बेरोजगारी दर 14% के आसपास रही है। वही त्रिपुरा में 14 और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 5.6% की रही है। वही अप्रैल 2021 में कुल बेरोजगारी दर 7.97% थी। पिछले साल मई में ये 11.84% के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई थी। मार्च 2022 में कर्नाटक और गुजरात में बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे कम 1.8% यहाँ पर रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। सरसों का तेल अब हो गया है सस्ता। सोया तेल की कीमतों में भी आई है गिरावट। आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर आज थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर मिली। दरअसल आज के कारोबार के बाद सरसों और सोया तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच दिल्ली तिलहन बाजार में सरसों तेल, तिलहन और इसके अलावा सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट यहाँ पर आई है। आपको बता दें कि घरेलू मांग होने की वजह से यहाँ पर मूंगफली तेल, तिलहन और सोयाबीन तिलहन की कीमतों में सुधार आया है। वही बेहद मामूली कारोबार के बीच सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन निगम तेल सहित बिनोला और CPO और पॉमलोन जो तेल कीमतें हैं वो पूर्व स्तर पर बनी हुई है। वही मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ऊंचे भाव पर मांग होने से कच्चा पाम तेल और पामलोन के रेट्स में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में नरमी और उच्च भाव की वजह से कारोबार बहुत ही यहाँ पर सीमित मात्रा में होने के बीच सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन निगम तेल की कीमत जो पहले स्थिति में यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली के अंदर सोयाबीन का भाव में मामूली सी गिरावट यहाँ पर आई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में 120 रुपए लीटर पार पहुंचा है पेट्रोल और 13 दिन में 8 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी यहाँ पर देश में दर्ज की गई है। वही राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल और डीजल कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। 80 पैसे पेट्रोल में और 80 पैसे डीजल में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए और 41 पैसा प्रति लीटर हो गया। वही डीजल यहाँ पर 54 रुपए और 67 पैसा प्रति लीटर पहुंच गया। वही 22 मार्च से अब तक यानी 13 दिन में ही यहाँ पर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 7 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर महंगा हो चुका है। वही 21 मार्च से पेट्रोल 95 रुपए और 45 पैसा प्रति लीटर पर था, लेकिन इसके बाद यानी सिर्फ 13 दिनों में ये यहाँ पर 7 रुपए और 96 पैसे महंगा होकर 13 रुपए और 41 पैसे पर आ गया है। वही डीजल भी 7 रुपए और 96 पैसा महंगा होकर 14 रुपए और 67 पैसा प्रति लीटर में बिक रहा है। आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा जो पेट्रोल और डीजल वो राजस्थान में यहाँ पर महंगा मिलता है। राजस्थान के गंगानगर में सबसे यहाँ पर ज्यादा महंगा मिलता है। यहाँ पर पेट्रोल के जो भाव है वो 120 रुपए और 73 पैसा है। वह डीजल यहाँ पर 103 रुपए और 30 पैसा प्रति लीटर राजस्थान के सरी गंगानगर में मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में 103 रुपए पेट्रोल और डीजल यहाँ पर 54 रुपए और 67 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है महंगी बिजली का झटका। टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बिजली की दरों में इजाफा हो सकता है। बताया जा रहा है कि सिंचाई को छोड़कर घरेलू और सभी श्रेणियों की जो बिजली दरें हैं उनमें यहाँ पर सरकार बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकती है। हालांकि ये इजाफा कितना होगा इसको लेकर फिलहाल फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बिजली की दरों में वृद्धि तय है। जो बढ़ी हुई दरें है वो जून से यहाँ पर लागू हो सकती है। असल में विद्युत नियामक आयोग के पास चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिजली कंपनियों ने बिजली की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव यहाँ पर दिया था। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों का कहना था कि राज्य में बिजली की आपूर्ति के लिए वर्तमान में 65,000 करोड़ रुपए से लगभग यहाँ पर
1.20 लाख मिलियन जो यूनिट है वो यहाँ पर खरीद जानी है। इसके कारण कंपनियों को यहाँ पर 6,700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वही आयोग ने कंपनियों से विभिन्न श्रेणीवार और श्रेणियों के लिए प्रस्तावित विद्रोह की रिपोर्ट यहाँ पर तलब की है, ताकि बिना किसी अंतर के सब्सिडी से इसकी भरपाई यहाँ पर की जा सके। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए खुशखबरी। 28 नई 30 दिन की होगी वैलिडिटी। जियो के बाद एयरटेल ने भी लॉन्च किए हैं 30 दिन की वैलिडिटी वाले 2 नए प्लान। एयरटेल ने 296 रुपए और 319 रुपए के रिचार्ज प्लान पेश किया। ये दोनों एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। भाई एयरटेल ने ये सब प्लान यहाँ पर 30 दिन के यहाँ पर पेश किए हैं। वही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने कुछ महीने पहले यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी को कम से कम एक प्लान 30 दिन की वैलिडिटी वाला यानी पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ पेश करने को यहाँ पर किया था, ताकि यूजर्स को बेहतर फायदा मिल सके। वही एयरटेल का जो 296 रुपये का रिचार्ज प्लान है, इसमें यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग यहाँ पर रोज 100 SMS और कुल यहाँ पर 25 GB डेटा मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है। इसके अलावा एक और प्लान यहाँ पर पेश किया है, वो है 319 रुपये का रिचार्ज। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS और डेली 2 GB हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर मिलेगा। ये प्लान पूरे यहाँ पर 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु सरकार ने हटाया है कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध। कई राज्यों में अब दी जा रही है डील। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट से राहत, ऐसे में कई राज्य अब कोरोना के नियमों में डील लेने लगे हैं। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोरोना से जुड़ी सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 अप्रैल से सभी कोरोना प्रतिबंधों को हटा दिया है। इसमें मास्क की अनिवार्यता को भी खत्म करना शामिल है। आपको बता दें कि एक दिन पहले हरियाणा में भी मास्क न पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले राज्य में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था। वही महामारी के मामलों को गिरता देख यहाँ पर DDM ने दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना न वसूलने का यहाँ पर फैसला किया है। वही दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था। वही DDMO के सूत्रों के मुताबिक जुर्माना वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि लोग मास्क का इस्तेमाल बंद कर दें। वही कोरोना का उचित व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए। वही देश के सभी राज्यों में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर कई राज्यों में कोरोना के जो यहाँ पर प्रतिबंध जो लगे हुए हैं उसको यहाँ पर राज्य सरकारें जो है लगातार कम कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज से अब मिल जाएगा छुटकारा। नए अपडेट ने यूजर्स को किया है खुश। व्हाट्सएप समय समय पर नए अपडेट्स यहाँ पर जारी करता रहता है, जिससे यूजर्स को नए फीचर यहाँ पर मिलते रहते हैं। आज हम आपको व्हाट्सएप के उस अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका यूजर्स को काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इंतज़ार था। इस अपडेट से व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज से लोगों को यहाँ पर छुटकारा मिल सकेगा। वही यहाँ पर VA जो व्हाट्सएप का जो जानकारी देने वाली वेबसाइट है WA Beta Info, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने अंदर यहाँ पर जो व्हाट्सएप ऐप है उसके अंदर कुछ खास यहाँ पर यूजर्स के लिए एक नया अपडेट यहाँ पर व्हाट्सएप ने जारी किया है, जिससे यूजर्स से फॉरवर्डेड मैसेज से छुटकारा पा सकेंगे। इस अपडेट से आप एक मैसेज को यहाँ पर एक बार में केवल एक ही बार यहाँ पर ग्रुप में चैट में फॉरवर्ड कर सकेंगे। ये नया फीचर यहाँ पर जल्दी व्हाट्सएप पर यहाँ पर अभी कुछ यूजर्स को दिया गया है, लेकिन जल्दी ये नया जो फीचर है सभी के लिए रोल आउट यहाँ पर कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। PM किसान योजना के 2000 रुपये जल्द अकाउंट में होंगे ट्रांसफर। फटाफट कर ले केवाईसी अपडेट। केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर करती है। वही PM किसान योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 10 किस्तें आ चुकी है, जबकि 11वीं किस्त जल्दी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। वही PM किसान योजना की 11वीं किस्त अप्रैल के आने वाले हफ्तों में यहाँ पर किसानों के अकाउंट में आ सकती है। वह 1 जनवरी 2022 को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की 10वीं किस्त यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई थी। ऐसे में 11वीं किस्त के लिए किसान इसका यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो किसान है वो यहाँ पर इंतजार इसके लिए कर रहे हैं। वही फ़ोन पर यहाँ पर सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि का मैसेज का इंतजार किसान यहाँ पर कर रहे हैं। वही इसके अलावा यहाँ पर किसानों को यहाँ पर सरकार की ओर से एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि किसान यहाँ पर इसका जो है eKYC अपडेट है वो जरूर करा ले। वही eKYC अपडेट के लिए सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है ऑफिशियल pmkisan.gov.in, इसके ऊपर जाकर होम पेज के दाहिनी तरफ eKYC ऑप्शन
होगा, वहाँ अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, इसके साथ कैप्चा कोड लिखें और सर्च ऑप्शन में क्लिक करें। वहाँ आधार कार्ड के साथ मोबाइल लिंक में यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो भी लिंक यहाँ पर नंबर होना चाहिए, तभी आपका जो KYC है वो पूरा होगा।